Everyone able to hear me? Yes. बहुत आ रही है बच्चों? Yes. अच्छा, did you do the practice sheet? सबने करके आए हो? Yes, sir. Yes, sir. I have another doubt. Yes. डाउट है तो हम करेंगे डिस्कस, बट जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। प्रैक्टिस शीट कौन कौन सी दी थी मैंने? एक ही दी थी या 2 आई गेव? 2 दी थी। 2 दी थी ना? ओके, निकालो उसको, उसके डाउट डिस्कस करते हैं पहले। विल दैट बी फाइन एवरीवन? चलो निकालो, देन विल डिस्कस दैट। सर जो फिफ्थ का जी है क्या बच्चे? तो सॉरी जो MPS 3 उसका जो जी बच्ची एक मिनट रुक जा, हम बिल्कुल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। रैंडम ऐसे एक एक बच्चे बोलेंगे तो फिर कोई डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना। आई विल आस्क यू कि कौन से डाउट्स है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। पहले प्रैक्टिस शीट 1 डिस्कस कर ली बच्चों मैंने। MPS 1 सबसे पहले जो दी थी उसमें तो कोई डाउट होगा भी नहीं, बट उसमें है तो कोई पूछ लो। आई डोंट नो, ये वाली बहुत बेसिक वाली थी ये तो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कितने क्वेश्चन थे इसमें? 20 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस शीट में? ओके, देन क्लोज कर रहा हूँ ये वाली। फिर प्रैक्टिस शीट 2 ओपन कर रहा हूँ, तुम भी ओपन कर लो। दिस वाज प्रैक्टिस शीट 2 सॉरी। इसमें कोई डाउट है प्रैक्टिस शीट 2 में? लेट मी नो अगर फर्स्ट कितने क्वेश्चन है, जितने भी है किसी में कोई डाउट फर्स्ट 10 में? एनीबॉडी? पक्का नहीं है? चैट पे तो आ रहे इतने सारे नो, बट आवाज भी कर दो कभी कभार। पक्का नहीं है डाउट इसमें? भाई सुबह हुई नहीं हुई है, पूछ रहा हूँ कुछ तो जवाब दो। सब बच्चों को इंटरेक्ट करना है। कोई डाउट नहीं है प्रैक्टिस शीट 2? कैन आई क्लोज इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्रैक्टिस शीट 3 ओपन कर लो। प्रैक्टिस शीट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कोई डाउट? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन? No. गुड। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कोई डाउट? सर मुझे थर्ड डी नहीं आया। ओके बच्चे, करते हैं डिस्कस थर्ड का डी पार्ट। यही कर दूं, इसी पेपर पे कर देते हैं बेटर। तो कॉपी या फिर कॉपी नहीं कर पाएगी, छोड़। थर्ड का डी पेपर पे कर लो, I'll try and follow. ये थर्ड का डी देखो बच्चों पहले। डाउट्स डिस्कस करने से और क्या और सीखने को मिलता है, रिवाइज भी हो जाता है कंसेप्ट। तो सी हियर, दिस इज द क्वेश्चन। सब बच्चों को इंटरेक्ट करना है ताकि थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा। एज सून एज यू सी क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया बच्चों? कम ऑन, सबसे पहले क्या सिखाया? सॉल्व करने से पहले भी कुछ लिखना चाहिए। x नॉट इक्वल टू x इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए? बोलो जल्दी से। अरे यार ये बजट बहुत सोता रहता है, थोड़ा सा आवाज कर दोगे तो क्या भाई एनर्जी कम हो जाएगी क्या? x नॉट इक्वल टू x इक्वल टू क्या बोला है? यहाँ x should not be -2. Yes, x cannot be -2 and x cannot be everyone 1. बाकी सब बच्चों को भी इंटरेक्शन करना है। नहीं करना है तो मैं बाहर ही निकाल देता हूँ। बेटर है तुम यहाँ अटेंड भी मत करो। कम ऑन डाउन, वी आर रेडी फॉर द वेवी का इवन ऑड पावर तो कुछ है नहीं, बस ये एक इसका साइन चेंज करना चाहिए। एग्री करो बच्चों?
Yes. Yes. ऐसा ना, गुड। x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू x, इसका साइन चेंज कर दिया बच्चों, x माइनस 1 कर दिया इसको, और बाकी सबको सेम रखा। 2 प्लस एक्स का कोई साइन चेंज नहीं होता, ऐसा ही लिखा है। ये ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा बताओ? Less than 0. लेस देन 0। नाउ डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लाने की तो जरूरत नहीं है, वो सिखाया हुआ है मैंने, याद करो। डायरेक्टली यू कैन प्रोसीड टू Number line. नंबर लाइन। गुड। अब आवाज आ रही है, हो जा रहा है। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2। -2. बिल्कुल सही। राइट मोस्ट रीजन में कौन सा साइन मार्क करेंगे बच्चों? Plus. Positive. माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन पिक करना है? Minus. Negative. माइनस। Negative. तो सारे ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट रहेंगे या क्लोज ब्रैकेट्स? हाँ, Open. ओपन। Open. क्यों ओपन? बिकॉज लेस देन इक्वल टू नहीं है, याद आ गया? Yes. sir. ओके, सो माइनस वाले रीजन पिक कर लो, तीनों रीजन। x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से यूनियन 3/2 से 3। दिस मे बी द फाइनल आंसर। ओनली थिंग इज इस चीज का ध्यान रख लो। कम ऑन, -2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बच्ची? यस, जिस लड़की को डाउट था, क्लियर? सो आपने 0,1 क्यों लिखा? यू सेड x इज नॉट इक्वल टू 1 ना। तो मैंने 0,1 में 1 तो ओपन है ना बच्ची, 1 कहाँ आ रहा है? ओके, यस सर। याद है ओपन और क्लोज का डिफरेंस? याद आ गया? यस यस सर, सॉरी। इट्स ओके बच्ची। ओके बच्ची, कॉपी बाद में कर लेना। ये होमवर्क क्वेश्चंस को जब स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे तब कॉपी कर लेना, अभी सिर्फ समझ। इज दैट हाँ, ओके? हाँ, अभी कॉपी नहीं करेंगे ताकि सबका टाइम सेव हो, और तू भी घर जाके वापस करेगी तो तेरे प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? यस सर। हाँ, ये एमपीएस 3। और कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन? नो। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने इवन ऑड पावर भी सिखा दिया था क्या? हाँ, डिड आई Yes, टीच यू sir. इवन ऑड? हाँ, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ sir. बोलो। G वाला and H also. फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सा पार्ट बच्ची? G and H. जी एन एच। ओके, गुड कि सीरियसली करके आए, क्योंकि मुझे एक दो नालायकों को लग रहा है करके नहीं आए। है ना हमारे बीच में ऑनेस्टली ऐसे बच्चे जो नहीं करके आए? ऑनेस्टली बताओ। है या नहीं है? एक जना ने ऑनेस्टली बताया नालायक। अभी तो किसी ना किसी के तो प्रीलिम्स भी होंगे कल या परसों। है ऐसे कोई बच्चे? चल एनीवे, नटनिया देख बच्ची, दिख रहा है तेरे को स्क्रीन में जी और एच? Yes sir. चल इंटरेक्ट कर, और दूसरे बच्चे भी इंटरेक्ट करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं हम? x इज नॉट इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलो। 3. 0, 3 एंड -2. ना, ये पहले लिख दिया करो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? डायरेक्टली नंबर लाइन या इवन पावर को उड़ा दे? कम ऑन, You can eliminate even powers. वी कैन एलिमिनेट इवन पावर। याद आ गया? बट इक्वलिटी के कारण दोस क्रिटिकल पॉइंट मे बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर, वो भी याद आया बच्चों? Yes. Yes. तो लाइक आई विल एलिमिनेट, ये सब तो ऑड पावर है, ऑड पावर ऑड पावर, ये भी ऑड पावर, तो इनको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। बट ये इवन पावर है, इसको टाटा बाय बाय कर देता हूँ। बट x इक्वल टू 3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में है। एग्रीड और नॉट? Yes. Yes. तो कहना ही सब सारी ऑड पावर है, आई विल ट्रीट देम सेम एज पावर 1 एंड डायरेक्टली प्रोसीड टू नंबर लाइन। एवरीवन? Yes sir. हाँ, तो बस डायरेक्टली नंबर लाइन पे आ जाओ। चलो, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आई हैव टू सेलेक्ट प्लस रीजन, सर्कल कर दिया करो ताकि कोई मिस नहीं हो जाए। अब आंसर लिख लेते हैं सारे क्लोज ब्रैकेट्स में, सर माइनस पर हमने 3 क्यों एक नहीं बच्चों पर लिखा? बीच, एक मिनट बच्ची, लेट मी कंप्लीट, फिर डाउट पूछ लेना। तो प्लस रीजन पिक करने, तो ये रहा प्लस रीजन -3 से -2, बट -2 पे ओपन कर देंगे इसके कारण, यूनियन ये प्लस -1 से 0, 0 पे इसके कारण ओपन कर देंगे, यूनियन 2 से इंफिनिटी। चल बच्ची अब बता कौन सा, क्या डाउट है? कि आपने 3 क्यों नहीं मार्क किया? 3 कहाँ है क्रिटिकल पॉइंट, तेरे को कहीं दिख रहा है x-3? मुझे तो नहीं दिख रहा, मैंने तो उड़ा दिया उसको, उड़ा दिया तो फिर क्यों मार्क करूंगा बता? No, like you have written 0 and -2 on number line, right? यस, बिकॉज दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट। देख इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट -1 है, ये रहा फैक्टर, इसके कारण 0 है। तू बता 3 कहां से आएगा, इसके कारण तो -3 है। यू टेल मी वेयर इज 3 क्रिटिकल पॉइंट, कोई फैक्टर है x-3 का? x-3 का नहीं है, था, बट वो तो हमने उड़ा दिया, याद कर लड़की, वी हैव एलिमिनेटेड दैट। यस और नो, इवन पावर के कारण वी हैव एलिमिनेटेड दैट, यू रिमेंबर? Yes, sir. Clear. So once it has been eliminated, it will not change the sign, so it will not be a critical point. Only difference would have been लड़की कि अगर x-3 whole square numerator में होता, what did I say? If x-3 whole square would have been in the numerator, then we would have to ensure कि x equals to 3 is present in the final answer. Only x equals to 3. नंबर लाइन पे मार्क नहीं करेंगे। अगर न्यूमरेटर में होता तो x equals to 3 फाइनल आंसर में आना चाहिए था, बट अभी x equals to 3 नहीं आना चाहिए। Why? Denominator. Because if the denominator is 0, then the answer won't be defined. Correct, because it is in the denominator. Is it clear लड़की? Yes, sir. Thank you. So final answer मतलब 3 का not include. 3, हाँ अच्छा 3 यहाँ रहा, ओ वेरी गुड। 3 भी हमें इंश्योर करना था कि 3 नहीं होना चाहिए, बट 2 to infinity में 3 आ रहा है बच्चों, तो 2 to infinity -3 कर दोगे या फिर ब्रेक कर दोगे उसको, 2 to 3, याद है ना, यूनियन 3 to infinity। Yes. क्लियर एवरीवन? आई होप सो। चलो h पे आ जाओ फटाफट, नेटनिया तू ही बोलेगी अब पूरा, फटाफट बोलती जा, x नॉट इक्वल टू व्हाट, फटाफट। 1, 3 and 1, 0. 3 and 0 है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, नंबर लाइन और इवन पावर को हैंडल, यू टेल मी। इवन को हटा सकते हैं। हाँ, व्हाट डिड यू से? हम इवन को हटा सकते हैं, लाइक x is equal to -. किसको हटा सकते हैं बच्चे? इवन पावर्स को। करेक्ट, इवन पावर। तो यू टेल मी किसको हटाएं? हम 2x + 1 को हटा सकते हैं, but we can keep बिल्कुल हटा -1. सकते हैं, 2x + 1 को बिल्कुल हटा सकते हैं, बट डू यू हैव टू एंश्योर एनीथिंग? Yeah, that x should be equal to -1/2. Yes, x equals to -1/2 should be present in the final answer or should not be present? Should be, because we want 0. Very good. And any other thing, any other factor you want to eliminate? No. Yes, ये even power नहीं दिख रही तेरे को? Oh, yeah. Yes, we can. So yes, you have to eliminate it, but ये denominator में तो वैसे भी लिखा हुआ x is not equal to 3. Agreed ना? हाँ sir. Now you can directly proceed to number line. चल tell me each critical point बोलती जा, इसके कारण कौन सा है? -2 है। -2, इसके कारण कौन सा है? 2 है। 2 है। Next, what about this? -3. -3. What about this? अरे इतना क्यों स्ट्रगल कर रही है? x-1 के कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इससे 1 आएगा। 1 बस। What about this? इसके कारण? 0. 0 बस। अब प्लस माइनस प्लस करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। You want to select which regions? Minus. And everything in close brackets except for dealing with this. So x belongs to -infinity से -3, -3 पे क्लोज रहेगा, यूनियन -2 to 0, 0 पे ओपन रहेगा बच्ची, है ना, यूनियन
1 पे ओपन रहेगा क्योंकि 1 भी नहीं हो सकता, बट 2 पे क्लोज रहेगा। नाउ आंसर एवरीथिंग। 1 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। चलो ये तो हैंडल हो गया। -½ आंसर में आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, देखिए रहा -½ यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? Yes, sir. Thank you. आंसर में यूनियन कर्ली ब्रैकेट -½ दे रखा है, तो वो वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। सब आंसर देख रहे हैं बच्चे? Yes, sir. -½ एक्स्ट्रा दे रखा है। सब देखो जल्दी से आंसर की में 5th का H सबने देखा? -½ यूनियन एक्स्ट्रा दे रखा है ना, Yes. तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। ओके, चलो बताओ MPS 3 में और कोई डाउट बचा है क्या? 6th क्वेश्चन Question 6F. F। ओके ओके, डिड आई टीच यू कि कैसे क्वाड्रेटिक को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स को? Factorize. Yes. ठीक है, बस ठीक है, उतना ही है वैसे इसमें। अदरवाइज जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकते वो अभी नहीं सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, बाद में सीखेंगे। सबने सुन लिया क्या बोला मैंने? The quadratics which cannot be factorized, you will teach us later. यस, वो अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम इतना टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तुम बोर्ड की तैयारी है वो में बिजी हो। तो जब वो फुल टाइम हमारे स्टूडेंट हो जाओगे तब करेंगे। यस, आई डिडंट टीच यू। तो क्वाड्रेटिक अभी इस प्रैक्टिस शीट पे भी वही है जो फैक्टराइज हो रही है, जो फैक्टराइज नहीं होगी वो अभी सिखाया नहीं है। ओके, आई होप ये याद रहेगा। तो बस ये तो बहुत इजी है। देखो ये क्या, x² + 4x + 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? एनीबॉडी? X plus 2. x, अच्छा सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं है। एबल टू सी? Yes, sir. सो x + 2 का होल स्क्वायर, नीचे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है। ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना? Yes, sir. 2x² - 2x + x - 1 is less than equal to 0. So x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लिया 2x, so क्या आ गया देखो, x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x + 1 into x - 1 less than 0। अब तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन, फटाफट कर लें। चलो उड़ाते हैं। सबसे पहले X x plus is 2. not equal to -½ x is not equal to 1 डिनोमिनेटर के कारण even पावर उड़ा दिया, बट x = -2 फाइनल आंसर में होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब डायरेक्टली नंबर लाइन करो, भले मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, बट ये ऑकवर्ड फील मत करना सर न्यूमरेटर में तो कोई है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट -½ इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट 1 प्लस माइनस प्लस, वी हैव टू सेलेक्ट नेगेटिव रीजंस। सो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -½ से 1। अब देखें भाई, -½ पे ओपन आना चाहिए तो ओपन कर दो, 1 पे भी ओपन आना चाहिए तो ओपन कर दो। -2 फाइनल आंसर में होना चाहिए, बट नहीं है यहाँ पे। एग्रीड ना? नहीं है? Yes, sir. Yes. तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट्स -2। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. गुड। अभी कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ बच्चों, ये होमवर्क क्वेश्चन है, यू विल रीअटेम्प्ट इट, तुम्हें स्क्रीनशॉट तो मिल ही जाएंगे। और कोई डाउट है 6th क्वेश्चन में? नो? ओके, तो और कोई डाउट कुछ पूछना है बिफोर आई कंटिन्यू? एनीथिंग यू वांट टू आस्क और डिस्कस? है लड़की, शुरुआत में कुछ बोल रही थी, डाउट है, हो गया तेरे क्लियर? Yes, sir. Thank you. चलो, अब वेवी कब देखो बच्चों एक टॉपिक पढ़ लिया है, उसको भी थोड़ा डेप्थ पे और पढ़ सकते हैं, बट अभी इतना जरूरी नहीं है। दिस इज ब्रिज क्लासेस की तुम्हारा एप्टीट्यूड इंप्रूव करना है, नॉट जेई का सिलेबस कवर करना है, अभी वो नहीं है ना। हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि जो तुम्हारा एप्टीट्यूड भी इंप्रूव कर दे और जो बेनिफिशियल भी रहे फ्यूचर में, वो सब डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अब थोड़े से एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज करा रहा हूँ, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो किसी भी 10th क्लास टू जेई स्टूडेंट को आने चाहिए, है ना। एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज,
एक क्वेश्चन करो, उसी के हिसाब से फिर हम फटाफट थ्योरी डिस्कस करेंगे। कुछ देखें ये आता है नहीं आता है। ओके, डू दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस आंसर एज यू नो। चिल्लाना नहीं है, कहाँ पे लिखना है? बच्चों चैट पे लिखना है, करेक्ट। मैंने बिना पढ़ा दिया है तो आई एम अज्यूमिंग सबको आना चाहिए ये ना। जैसे नीलेश का सही आंसर आ गया, रीसा का सही आ गया है, दूसरे बच्चे जल्दी से आओ। नालायकों, अभी तक बिल्कुल आ जाना चाहिए था। कितने जने ऑनेस्टली बताओ स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या सब नहीं हो पा रहा है? ऐसा हो रहा है ऑनेस्टली? सर मैं ट्राई कर रही हूँ। चलो 1 मिनट और लो। प्रमर्थ एंड गौरव रॉन्ग बच्चे, ध्यान से देखो वापस। ट्राई 1 मिनट और। नीलेश एंड रीसा ठीक है, कोई नहीं बच्चे, 2 मिनट मतलब 1 मिनट रुक सकते हैं हम ना। आदित्य करेक्ट। करेक्ट ध्वज। चल इनफ टाइम। अब देखो मैं हिंट देता हूं, तुम उसके बाद फटाफट आंसर निकालो। देखो इधर हिंट, 753 को ए बोलते हैं, करेक्ट प्रमर। और 247 को अपन बी बोलते हैं। अब देखना सब बच्चों को इतना जल्दी स्ट्राइक होगा। तो ये ऊपर वाला टर्म कितना हो गया? ए स्क्वायर। ये कितना हो गया? बी स्क्वायर। ये कितना हो गया? माइनस ए बी। नीचे कितना हो गया? ए क्यूब प्लस ये रहा प्लस बी बी क्यूब। क्या सब बच्चों का अब स्ट्राइक हो गया जिनका आंसर अभी तक नहीं आया था? हाँ है ना? हाँ नटनिया, अनुश्री, यस उपासना स्ट्राइक होगा, बाकी सबको भी स्ट्राइक हुआ। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? कम ऑन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए A क्यूब plus B, ए प्लस बी A square minus AB plus B square. बी स्क्वायर। सबको याद आया बच्चों ये? हाँ ये ना, इंटरेक्ट करो यार थोड़ा, कम ऑन। सबसे पूछ रहा हूँ मैं तो। यस और नो लड़कियों, यस जो इंटरेक्ट करते हो लड़के। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा आंसर कितना है? सिर्फ 1/a प्लस बी। अब ए की वैल्यू डाल दो, 753
plus 247 that is 1/1000 ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन मेरे देने का पर्पस क्या था, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ये सब 10th क्लास के फॉर्मूलाज भी आने चाहिए एंड हाउ टू क्लिक देम अप। तो अब मैं वो लिस्ट डाउन करता हूँ, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, बट दिस वाज लाइक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें ये बैच फेल हो गया है, 50% कर पाए 50% नहीं कर पाए, इतना इजी क्वेश्चन भी। तुम्हारा एप्टीट्यूड इंप्रूव करना है, तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख के स्ट्राइक होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला स्ट्राइक करें। कॉपी करो पहले, चलो कॉपी। जो 10th क्लास के बेसिक कंसेप्ट है, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, एक्सपोनेंशियल्स, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, बेसिक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, रेशियो प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, ये सब आने चाहिए यार, थोड़े बेसिक चीजें, ताकि 10th क्लास में इन सब कंसेप्ट्स में हम टाइम वेस्ट नहीं, सॉरी जेई में इस सब कंसेप्ट्स में टाइम वेस्ट नहीं करें। आई होप सबका कॉपी हो गया। चलो फॉर्मूलाज की लिस्ट बोलो फिर फटाफट, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुम जवाब देते जाओ। a प्लस बी होल स्क्वायर, किसी को डाउट नहीं है, कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ लिखते भी जाओ और बोलते भी जाओ ना, लिखते भी जाओ। माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो दैट इज सेम एज, जल्दी से बोलो। a plus b minus b a plus a b minus minus b, a a minus minus b। b देन a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, या पहले इसका बताओ, a प्लस बी होल क्यूब बोलो। a A cube cube plus 3a square b plus a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b 3ab ab square. 3ab square. Can I write this as a cube plus b cube 3ab plus 3ab plus into 3ab a plus a b plus also? b. yes sir. Yes. तो जेई में ये ज्यादा फॉर्मूला यूजफुल है, ये सेम ही बात है, आई एग्री, बट एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखे? क्योंकि बहुत टाइम हम क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स, व्हेन आई से सम ऑफ द रूट्स, सबको थोड़ा सा पता है ना क्या होता है? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ है ना? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि सम ऑफ द रूट्स होता है तो ये सम ऑफ द रूट्स होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, ऐसे। तो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल। तो कभी भी मैं a प्लस बी होल क्यूब पूछूं, पहला वाला नहीं बोलोगे, हमेशा दूसरा वाला लिखोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? फिर सेम वे में अच्छी तरह इसी a पे, cube यही वाला, plus b cube plus 3ab a a minus क्यूब minus प्लस b b cube क्यूब minus माइनस b b cube माइनस b क्यूब plus 3ab to a plus b into a a minus minus b. यस। नेक्स्ट, लिखते भी जाओ बोलते भी जाओ, और जब मैं लिख रहा हूँ तब स्पेशली स्क्रीन पे ध्यान देना है। a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होगा फॉर्मूला? a plus b multiplied by a square plus b square minus ab करेक्ट, ये यूज किया था, अभी याद है ना सबको? यस, इसका ये फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हो, देखो ये रहा a क्यूब प्लस b क्यूब, कम ऑन, इसको उधर ले आएंगे तो ये भी फॉर्मूला है ना एक तरीके से, एवरीवन? yes sir. हाँ, तो इसका एक और फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। कम ऑन, ओके करो एवरीवन। Yes, sir. सो ये दोनों ही याद रखना है, दोनों ही यूजफुल है। सो वी विल रिमेम्बर बोथ। अगर तुम सोच रहे हो कि ये कैसा आया, वो तो यहाँ से दिख ही रहा है, यहाँ से भी आ जाएगा, कुछ नहीं है, एक ही चीज है। देखो a प्लस बी, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट a दिस एज दैट? चलेगा सबको? ये माइनस a भी है, क्या a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ ना बच्चों? जल्दी yes बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, अब बताओ क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो आंसर आ जाएगा ना? ये चीज देखो जल्दी से, कम ऑन। Yeah. अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म कितने हैं? माइनस 3ab इंटू कौन? a प्लस बी। कैन एवरीवन सी सेम चीज आ गई? Yes, sir. सो यस, कैन आई से सबको क्लियर है कि दोनों फॉर्मूला सेम है, बट दोनों तरीके से याद होना चाहिए?
इज एवरीवन Yes, ओके? sir. Yes, sir. हाँ sir. चलो नेक्स्ट ये भी बता दो आप, एक बार लिखना बंद करो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो एक बार। a क्यूब माइनस b क्यूब के भी दोनों फॉर्मूला बताओ, यू टेल मी। A A minus minus B, A multiplied square plus B square plus AB. करेक्ट, और दूसरा वाला जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही, A minus B whole cube होल क्यूब plus 3AB into प्लस A minus वेरी गुड लड़की, गुड लड़की। ये दिख रहा होगा आई होप सबको, ये माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, देखो। Yes, sir. चलो कॉपी करें यहाँ तक। ओके उपासना, ओके ध्वज, ओके गौरव, ओके बेटा, ओके आई थिंक सबका हो गया। एक आध और फॉर्मूला देख सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल यूजफुल है। क्या होता है? A square plus B square B square plus C square plus 2AB into plus A 2BC plus plus 2C. plus C. 2ab plus 2bc plus 2ca है ना? ध्यान रखना Yes, इसमें sir. गलती नहीं होनी चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और लास्ट, ये बहुत बच्चों को गलत याद होता है, जेई में ज्यादा यूजफुल है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि 10th वालों को क्लियर होगा, जेई में हम ढंग से वापस पढ़ा देते हैं, बट मैं पूछता हूँ, व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc? एनीबॉडी? या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc क्या होता है? या ये कितना होता है? चलो ये कितना होता है? किसी को पता है वैसे? So मेरे को A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। sir, but this is only possible when A plus B plus C is हाँ equal. वेरी गुड लड़की रीसा, वेरी गुड। तो मैं यही बोलने वाला था, जिसको पता है गलत पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। तो डोंट एवर रिमेंबर इट लाइक दिस कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होता है, नहीं होता है वो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का ऐसा तो देखो, कुछ भी लेके तो मैं समझाता हूँ। देखो a को 1 ले लेते हैं, b को 2 ले लेते हैं, c को 3 ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं। देखो अगर तुम बोल रहे हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc, तब तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। करेक्ट लड़की, जिसने बोला था? Yes. हाँ, तो देख a को 1, b को 2, c को 3 लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 27 36 माइनस 9 इंटू 2 18। 0 नहीं आई, कितनी आई बच्ची? 18 आई। मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 3abc। एग्रीड? Yes. Yes. तो ये नहीं है। अच्छा नेटानिया को नहीं, किसने बताया था? रीसा ने। रीसा करेक्ट फॉर्मूला बताएगी इसका? So I don't know. ओके लड़की, एनीबॉडी एल्स? चलो देखो ये होता है, ये अभी 10th में इतना काम का नहीं है, जेई में हमारे काम का है। तो जेई में जब हम हर चैप्टर को इंडिविजुअल ढंग से उठाएंगे करेंगे तब ये वापस देख लेंगे। बट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? a प्लस b प्लस c इनटू
तो मैं कौन सा बताऊं, चलो दोनों बता देता हूँ। इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है पहली बात तो फॉर्मूला। ये कैसा है वो तो मैं बता दूंगा, बट टेक इट, एक बार ये मान लो कि आ गया। अब बताओ इसमें केसेस बनाएंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो गिवन है, कहीं हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो है, कहना इसे राइट साइड जीरो हो गया। Yes, sir. Yes, एवरीवन, Yes. राइट साइड जीरो हो गया तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जीरो हो जाएगा बच्चों। हाँ सर. तो तब फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab से आ जाता है। सो इफ आई आस्क यू व्हेन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? सर a प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए, तब तो होता है। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes. yes. इसके अलावा एक और चीज होती है, बट पहले इसका अगर मैं प्रूफ करता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो बस ओपन कर दो, आ जाएगा। क्या इसे लीव इट, a इंटू ए स्क्वायर, देखो a क्यूब है, आ जाएगा उससे। इज दैट फाइन? यस सर. बोलो बच्चों, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी समझाने वाला हूँ, तो इसका प्रूफ बाद में इमेजिन कर लेना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये 8 टाइप का लग रहा है, देखो थोड़ा बहुत 8 टाइप का लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड वाले को देखो मैं थोड़ा और मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ से और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहने से यही राइट साइड है फिर भी एवरीबॉडी। हाँ सर. Yes, sir. अब इसका फायदा क्या हुआ, 2ab बोल रहा है कि सर मुझे एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर से क्लब कर लो, कमान 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 कमान, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और माइनस 2ab क्लब होके क्या बनाएगा एनीबॉडी? a minus b the whole square. A हाँ. A minus b तो बिल्कुल करेक्ट। तो वो बना देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन आई होप दिमाग लगा रहे हो, एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर 2bc से कंबाइन होके क्या बना देंगे? b minus c the whole b square. minus c दो. हाँ, तो एक सी स्क्वायर तो तुमने क्लब कर लिया, एक बी स्क्वायर क्लब कर लिया, अभी तक ये क्लब हो चुके हैं ना, सॉरी एक बी स्क्वायर हाँ क्लब हो चुका है, तो कितना हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बचे हैं तुम्हारे पास, देख लो ध्यान से, एक ए स्क्वायर बचा है और एक सी स्क्वायर बचा है और 2ca बचा है, वो क्या बना देंगे? a minus c the whole square. हाँ, a माइनस सी या c माइनस एक ही होता है ना। हाँ सर. Yes, sir. तो कितना अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर। तो यस, वो फॉर्मूला में अब एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या? इट इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ टाइम्स ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम। यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों एवरीवन? Yes sir. चलो अभी दो नेक्स्ट चीज, एक और चीज पढ़ा रहा हूँ, देखते जाओ मेरे साथ, यही इसी फॉर्मूला का डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x कितना होता है? एक्स स्क्वायर इज 0, 0. तो x इज 0 ऑब्वियसली। बताओ इसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नो, गुड। अब सोच समझ के बोलना। नेक्स्ट चीज, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0, तो x और y क्या हो सकता है? कोई एक टर्म 0 रह सकता है वरना दूसरे दो टर्म न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकते हैं. अच्छा, ये ले न्यूमेरिक वैल्यू, x को 0 रख दिया और y को 2 रख दिया, दोनों क्या? जीरो तो 0 प्लस 4 0 है दोनों क्या? 0 सर. It cannot be 0. वेरी गुड। क्या ये सबको क्लियर है कि इसका ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन है कि दोनों के दोनों 0 होने चाहिए? रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, यस और नो? हाँ Yes. सर. Yes, sir. x एंड y दोनों को ही 0 होना चाहिए, तभी दो। क्योंकि क्या ये सबको अभी तक पता है, नहीं पता है कि हमेशा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है? Yes sir. Yes, sir. Yes. स्क्वायर करोगे तो And हमेशा sum of the पॉजिटिव ही होगा। positive number cannot be 0. तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 तो नहीं हो सकता ना। ओनली थिंग इज पॉसिबिलिटी दोनों 0 हो जाए। कमान, Yes sir. क्या इसको ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं? देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं पॉजिटिव साइड में मानूं तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो कभी 0 नहीं हो सकता। एग्री करो? हाँ सर. ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों 0 हो जाए। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes. तो फिर बताओ, अगर ऐसा हुआ तो
इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 0, तब क्या आंसर हो? Then x, y, z should be 0. x y z all will be equal to 0. Zero. एग्री करो? और अगर ऐसा कर दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 0, तब सोच समझ के बोलना. X should be 1, y should X be can 2. be 1, y can be Yes. 2, and z can be 0. क्या ये सबको क्लियर है? प्रमाण अंडरस्टैंड यहाँ तो क्लियर ही है, बाकी सबको भी क्लियर है. Yes. ये कैसा आया? अरे ये कैपिटल X हो गया तुम्हारा, ये मान लो ये कैपिटल X है, देखो ये कैपिटल Y और ये कैपिटल Z है. तो अभी देखा हमने कैपिटल X इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Z इज 0. कैपिटल X कौन है? ये रहा. ये दिमाग में वर्किंग चल सकती है ना ऐसे ही? Yes. हाँ एवरीवन, Yes. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. So, ये अगर समझ में आ गया है, ये सब समझाने के लिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको तो. सो अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूला पे वापस आ सकता हूँ एंड आई विल आस्क यू वन सिंपल थिंग. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो मैं दिख रहा है दिस इनटू दिस. ध्यान से देखना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? a प्लस b प्लस c इंटू हाफ ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर. सो देखे कौन तुम में से इतना इंटेलिजेंट है बोलेगा अगर मैं बोला a प्लस b प्लस c 0. चलो उल्टा पूछता हूँ, बेटर है पहले तो. अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc है तो तुम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो? A अगर ये plus B plus 3abc C है तो is मैं बस 0. मैं एक मिनट है बच्चे, बस ये बोलता हूँ अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc है मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 है. एग्रीड ना? Yes. Yes, sir. Yes. बस अब बताओ कौन बता सकता है? देन व्हाट? Then a plus b plus c can be 0. करेक्ट, दैट इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन. Yes, sir. पक्का? नोबडी एल्स? ये कंप्लीट नहीं आंसर नहीं है, ये आधा आंसर है. अरे अभी बताया समॉल, मतलब अभी हिंट दी कि क्या ये सबको क्लियर है कि इसका मतलब लेफ्ट साइड 0, लेफ्ट साइड 0 मतलब राइट साइड 0. आर यू विथ मी यहाँ तक? Yes. राइट साइड 0 मतलब या तो ये वाला टर्म 0 या ये वाला टर्म 0 ना, दोनों को 0 होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी 0 चलेगा ना. एग्री करो? हाँ सर. Yes. Agreed. तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, या फिर इसके लिए अभी समझाया था, बताओ इसके लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z 0. कम ऑन, एग्री करो. हाँ sir. आर यू विथ मी? Yes. Yes, sir. कैपिटल X 0 मतलब क्या हो जाएगा? A इक्वल टू A B equals to B कैपिटल equals to Y, C. और सब में एंड है ना, सबके सब 0 होने चाहिए. एग्रीड और नॉट? हाँ सर. Yes, sir. एंड B इक्वल टू C एंड C इक्वल टू A मतलब क्या होना चाहिए? आइदर A प्लस B प्लस C 0 है या फिर A इक्वल टू B इक्वल टू C होना चाहिए. कम ऑन, एग्री करो, सोचो जल्दी से. गुड गौरव, Yes, sir. सोचो बच्चों. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C हो गया तो ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा ना. देखो जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, देखो. कम ऑन, एग्री करो. Yes. Yes sir. सो एक होता है ना बच्चों की यहाँ से यहाँ जाते हैं और एक होता है इधर से इधर आ रहे हैं. तो फॉरवर्ड वे पूछ रहा हूँ मैं पहले. देखो अगर हमें ये 0 दे रखा है तो यस आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. क्या यहाँ तक सबको क्लियर? बिल्कुल Yeah. क्लियर. बट अगर मैंने ये दे दिया तो इफ a प्लस b प्लस c 0 है तो सोच समझ के बताओ क्या आंसर आएगा? A तो cube क्या plus a B इक्वल टू cube. b इक्वल टू c ऐसा कुछ आएगा क्या? हाँ? नहीं सर. No, sir. नहीं, बिल्कुल It नहीं. will be A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. दैट इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन. समर्थ, या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? समर्थ या जो भी था. Only possible solution. वेरी गुड, दिस द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन. a प्लस b प्लस c 0 का मतलब है बच्चों राइट साइड का ये वाला टर्म 0 है, राइट साइड का ये वाला टर्म 0 है तो पूरा राइट साइड 0 है, पूरा राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड 0 है, पूरा लेफ्ट साइड 0 है तो ये आंसर आ गया. बस दूसरे के बारे में हमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes.
ओके नेक्स्ट एक और चीज पूछता हूँ फिर मैं, अगर मैंने ये दे दिया इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो कम ऑन आप तो सोच लोगे यार। half a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square is equal to 0. करेक्ट, वो तो है ही है, फिर मतलब वो तो है ही है ऑब्वियसली, तो फिर कैन आई से अगेन वापस वही a सेम cube चीज plus राइट b साइड cube जीरो, plus c cube is equal to हाँ 3abc. तो भी सेम आ जाएगा। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। एग्री करो बच्चों? सिर्फ दो जनों का ओके है चैट पे, बाकी सबको ओके नहीं है क्या भाई? ओके Yes. चाहिए फिर? हाँ सो अब से कभी भी मैं पूछूं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो क्या उसका आंसर 3abc बोल दोगे क्या? सही है ये फॉर्मूला या गलत है? गलत है। गलत है, Nice. बहुत ये सही। हमेशा नहीं होता है, ये तभी होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, a पार्ट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc कब होता है? या तो ये जीरो होना चाहिए या फिर ये, तभी होता है। इज दैट क्लियर? हाँ Yes. सर. Yes. चलो ये फॉर्मूला अच्छी तरह कॉपी करो एक बार। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं।
यस, कैन आई गो नेक्स्ट पेज? कोई डाउट? ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करो। बच्चे म्यूट रख। इसका माइक्रोफोन ऑन है भाई, तेरे को खबर नहीं पड़ रही क्या रीसा? करते जाओ, आंसर चैट पे लिख सकते हो। यस, फटाफट लिखो यार, ये तो बेसिक फॉर्मूला में आगे मगअप करने के लिए कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। फटाफट आंसर देते जाओ। फर्स्ट का नालायक, अरे यार क्या कार्टून हो। समर्थ करेक्ट, नटनिया रॉन्ग, द्वैत रॉन्ग। a प्लस बी पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता है भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ नटनिया सही, सॉरी वो गलत, क्या बोलते हैं, रीसा करेक्ट, प्रमर्थ गलत है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों, तो ये 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7। फर्स्ट हो गया, आगे बढ़ो। गुड 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 रीसा, उपासना, नीलेश, नटनिया करेक्ट, आगे आगे। ओके रीसा करेक्ट, नटनिया सेकंड का भी करेक्ट, आगे दूसरे बच्चे। करेक्ट अनुश्री, करेक्ट नीलेश। डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि ये तो आता है या फिर ये तो 10th है ना, क्योंकि ये सब क्लियरिटी नहीं होगी ना, बाद में हम स्ट्रगल करते हैं, इसलिए अभी टाइम है तो करेंगे, फटाफट इनसे आगे बढ़ जाएंगे बस। ओके सेकंड का भी अब मैं कर सकता हूँ। a4 माइनस b4 को लिंक करना इन दोनों से, इजीली सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड की वैल्यू 9, ये हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू 3। तो बिल्कुल इजीली आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 3 बच्चों। थर्ड पे आगे बढ़ो। ओके अनुश्री करेक्ट, नटानिया करेक्ट, आगे बढ़ो। नीलेश करेक्ट। करेक्ट नटानिया। ये सर सेकंड पार्ट का गलत हो गया आई थिंक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यस यू नो अ फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, वो यूज करो, या कोई भी फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट वाला भी यूज कर सकते हो। इट इज ए प्लस बी होल क्यूब, मैंने ये याद कराया देखो, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, डायरेक्टली यूज हो गया। फॉर्मूला लिस्ट में लिखा हुआ है, देख लो। थर्ड पार्ट तो यूं ही दे दिया एक्चुअली मैंने, मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछना चाहिए था, करेक्ट कर दो इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दो। थर्ड पार्ट को चेंज कर दो, तो वही हो गया, फिर सेकंड ही हो गया क्वेश्चन। तो ओके, फर्स्ट पार्ट को तो फिनिश करते हैं, आप रैप करें फर्स्ट पार्ट को। ये फॉर्मूला ओके, ए प्लस बी की वैल्यू 3 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 2, ए प्लस बी की 3, 27 माइनस 18, सो आंसर इज 9। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड थर्ड पार्ट करो फटाफट। ओके रीसा, सेकंड पार्ट का बोल। रीसा सेकंड पार्ट का आंसर चाहिए पहले, हाँ करेक्ट, अब सही हुआ है। एवरीवन एल्स आल्सो जल्दी से सेकंड पार्ट का आंसर दो यार, प्रामर्थ कहाँ है, बहुत देर से आंसर नहीं दिखा। उपासना आंसर, नीलेश थर्ड पार्ट का भी आंसर लिखो फिर। प्रामर्थ सेकंड का आंसर है ये। नो नो बच्चे चेक करो। नैटेनिया और रीसा दोनों का थर्ड पार्ट का आंसर अलग अलग है, दोनों में से मिनिमम एक तो गलत ही है, चेक करो दोनों। सेकंड पार्ट लास्ट 30 सेकंड्स। थर्टी सेकंड्स और ले लो, बट दोनों पार्ट आप फिनिश कर दो, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। आफ्टर 30 seconds I'll discuss. Okay, next turn Latanya. चलो everyone see the second part. A minus B, A plus B से और AB से
बिल्कुल निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, फिर ये निकाल लेंगे, और डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं। क्या ये अगर मैं फॉर्मूला ऐसा लिखूं तो सबको ओके है या ये समझाना पड़ेगा? ये सबको ओके है? हाँ भाई, आई नीड सम यस। नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं है, मैं इसको सुधार दूंगा, आई विल चेंज इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। टेल मी, ओके कंफर्टेबल? ओके बाकी व्हाट अबाउट अदर्स, कंफर्टेबल और नॉट? चैट पे कम से कम रिप्लाई करो, 2 जनों 3 जनों का ही अभी तक आया मेरे को रिप्लाई। तो ध्यान रख सकते हो, या फिर तुम बेबी स्टेप्स ले सकते हो। अगर ये तुम्हें इतना कंफर्टेबल नहीं है तो इन दोनों की मदद से पहले क्या निकाल लो, पहले निकाल लो फर्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तुम्हें पता है। तो ये 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए हमें, ये 2 इंटू 2। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 माइनस 4 कितना 5। फिर अब ए माइनस बी होल स्क्वायर निकाल लो, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो स्टेप एक साथ कर रहा था मैं। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बच्चों हमारे पास 5, माइनस ए बी कितना है 2। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। यही चीज डायरेक्टली भी हो सकती थी, मेथड 2 मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, वहीं से भी आ जाता। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2। a माइनस बी होल स्क्वायर इज 1। मतलब दोनों जगह देखो आ गया सेम। अब a माइनस बी की वैल्यू 1 है या प्लस माइनस 1 दोनों हो सकती है? कम ऑन, प्लस माइनस 1 यूजुअली तो हो सकती है ना, यूजुअली एवरीवन। हाँ बट हमें Yes, sir. कंडीशन बट ये दिया है माने कि ए a b से ग्रेटर बड़ा देन है, बी। a माइनस b तो करेक्ट बच्चे नमन। सो a माइनस b की वैल्यू 1 हो गई, ये सेकंड पार्ट आंसर आ गया। तो नालायक अभी लेट ज्वाइन किया नमन तूने? हाँ अरे सर 15:20 में मतलब 8:36 को ज्वाइन किया था, टाइमर लगा था 7:30 का, वापस सो गया, फिर डायरेक्टली 8:30 को उठा। ऐसी नादानपंती क्यों करता है बच्चे? आपके फोर्थ फिफ्थ सर क्लास का पता नहीं बच्चा सर, लगा 8 बजे उठ जाऊंगा, फिर 8:30 को 8 बजे तो क्या 8 बजे के लेक्चर में 8 बजे ही उठेगा, फिर उठ के मुंह धो के बस उठ के बस लैपटॉप ऑन करना, ऐसा है नालायक? हाँ हाँ तो क्या थप्पड़ पड़ेगा? 7:30 बजे उठ, ब्रेकफास्ट कर, थोड़ा खा पी के बैठ, यूं है बस मुंह उठा के उठ गया बस। नालायक ऐसे मत करा कर। सॉरी सर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बच्चों आता है? अब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बहुत सारे फॉर्मूला है, कोई भी यूज कर लो, है ना। a माइनस बी की वैल्यू 1 निकाल दी हमने, ए बी की वैल्यू 2 दे रखी है। सो 1 माइनस कितना है 6, आई थिंक सही लिखा है, ए बी की वैल्यू 2 है ना। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई -5 है। नटनिया गलत, रीसा गलत, दोनों का ही गलत हो गया। कॉपी करो, क्या गलती कर दी फिर बताओ। But sir, I used a plus a minus b, and that a square plus b square plus ab. हाँ तो उससे भी आएगा बच्ची, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उससे भी आएगा। ए माइनस बी की वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी मैंने निकाला तो देख 5 है, याद आया? तूने वो गलत निकाल दिया होगा तो। और ए बी की वैल्यू कितनी है? But when I क्या did, गलत गलत किया है क्या मैंने? हाँ when I did it, I had not found a square plus b square. I then derived it, so I did a plus b the whole square minus 2ab. And then plus ये स्टेप से आंसर -7 आ रहा है। तो वो किया, बट यहाँ 7 सॉरी। मैंने कुछ गलती किया बच्चों। एक मिनट बच्चे, हैव आई डन सम मिस्टेक? क्या चेक करना। अच्छा प्लस होता है, सॉरी, याद है फॉर्मूला में प्लस आता है यहाँ पे। यस सर। देखो बस जल्दी से फॉर्मूला सेट में देखो प्लस होता है। कम ऑन, सी फॉर योरसेल्फ, जल्दी से ओके करो। हाँ sir. यस सर। तो 7 ही आंसर करेक्ट है ना, एक बच्ची का सही है नटनिया का। इससे भी वही आ रहा है बच्चों, देखो a माइनस बी इज 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 5,
AB की वैल्यू 2, so answer is 7. Everyone comfortable? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? ये तो बेसिक चीजें हैं, अभी लेवल बढ़ाना है अभी थोड़ा. ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ, नेक्स्ट पेज कर दूं. Okay, sir. ओके, तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के बाद थोड़े से एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज कर लेते हैं, फिर उस पे भी क्वेश्चंस मिक्स कर लेते हैं, दोनों पे मिक्स क्वेश्चंस करते हैं. एक्सपोनेंशियल के बेसिक इंडाइसेस के फॉर्मूला आने चाहिए सबको. कोई भी अगर ऐसा लिखूं मैं, a की पावर x, a को क्या बोलते हैं हम? बेस, और x को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या फिर व्हाट? Power. पावर. a को क्या बोलते हैं बच्चों? बेस, और जो उसके ऊपर पावर है उसको पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं. तो a की पावर 0 कितना होता है? 1. 1. यस, आता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. a की पावर माइनस x इज सेम एज 1 अपॉन a की पावर X. x. सो अगर मैं a की पावर -1 लिखूं तो वो कितना होता है? 1 बाय a. ये सब बेसिक चीजें बट आनी चाहिए, आई होप आती है. a की पावर x इंटू a की पावर y कितना होता है? A raised to x plus y. x प्लस y. a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर y कितना होता है? A raised to x minus y. x माइनस y. देन a रेज टू पावर 4 हो और फिर ये 2 ऐसे पावर पे हो, तो ये a रेज टू पावर 4 स्क्वायर raised to दैट इज a की power पावर 16 हो जाता है. करेक्ट है ये? करेक्ट है? नहीं, wrong. No, sir. 4 into 2. A raised to 8. ऐसा मत कर देना, 4 स्क्वायर मत कर देना. अगर ऐसे ब्रैकेट के बाद ऐसे स्क्वायर लिखा है तो वो पावर ही है, a पे ऊपर पावर है, 4 पे नहीं पावर है. तो दैट इज a की पावर 4 into 2. इज दैट क्लियर? Yes, तो अगर sir. a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n है तो दैट इज a की पावर m into n. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes. तो अगर क्वेश्चन वाइज कभी a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y हो जाए तो फिर क्या आउटकम निकालोगे? Will be equal to y. या तो x इक्वल्स टू y या फिर a इक्वल टू 1 भी हो सकता है. कम ऑन, वो मतलब a अगर कांस्टेंट है, चलो a कांस्टेंट दे रखा है, a इज अ कांस्टेंट या ऐसा, चलो तो मैं कंफ्यूजन नहीं करते हैं, वो तो जेई में पढ़ा देंगे हम. इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर y, तब तो क्लियर है ना सबको? x इक्वल्स टू y. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, कभी कभार ऐसा दे दूं मैं, देखना. सो आई एम आस्किंग यू, क्या x इक्वल्स टू 12 सही है या गलत है? बस उतना बोलो. गलत है ना? बिल्कुल गलत है. क्या ये सबको क्लियर है कि x इक्वल्स टू 12 नहीं है, गलत है? हाँ सर. क्या करोगे हमेशा? किस में सबको ब्रेक करोगे? लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों, सब किसमें? प्राइम नंबर्स में ब्रेक करोगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो यूं मत डायरेक्टली कंपेयर मत कर देना. 6 में भी 2 है, देखो. कम ऑन, 6 को ऐसा लिख सकता हूँ ना एवरीवन? हाँ, हाँ sir. सर. Yes. और यहाँ पे 2 की पावर y है. ओके, राइट साइड में भी देखो, 6 की पावर 12 को लिख सकता हूँ मैं कैसा? 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 5. तो अब सब जगह 2 की पावर को इकट्ठा कर लिया. 2 की पावर कितना हो गया? x प्लस वाई इंटू 3 की पावर x. इस 2 की पावर कितना हो गया? 16 इंटू 3 की पावर 17. सो नाउ अब 3 की पावर को कंपेयर कर लिया, सो x की वैल्यू तो गारंटेड 17 है. आर यू विथ मी? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. और फिर 2 की पावर को कंपेयर किया, सो 17 प्लस y इक्वल टू 16. तो y की पावर कितनी है? y कितना है? Minus 1. Minus 1. So this is how you are solving basic indices, basic exponential. Is it fine? Yes sir. Yes. कॉपी कर लो, यहाँ तक कुछ भी कॉपी करना है तो कर लो.
नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ट्रिगो और क्वाड्रेट के बारे में पढ़ेंगे हम, ओके, दैट विल आल्सो बेनिफिट योर लॉट इन 10th और 11th. भले लिख लो ऐसा एक लाइन यहाँ पे, कंपेयर ऑलवेज पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स. Okay, can I go next page and give you questions? Everyone done? Okay, Netanya. Okay, Upasana. नमन का यस नहीं आया, नालायक का आ हाँ गया. सर, हाँ सर, यही हूँ सर, सर यही हूँ. Okay. English that you are replying. What is first question? Okay, Netanya. Okay, Risa, correct. ये दोनों लड़कियां वेरी गुड कर रही है, अच्छा है, गुड. प्रामर्थ भी कर रहा है, अनुश्री गुड. करेक्ट उपासना, करेक्ट प्रामर्थ. फर्स्ट का तो आई एम श्योर किसी को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से आंसर निकालो. ये है सेकंड वाला 2 raised to 2n multiplied by 2 raised to n है कि raised to. वापस तो वो बोल 2 बच्चे. n पावर में है कि बेस में है? क्या ये वाला टर्म यस. मल्टीप्लाई, मतलब इससे मल्टीप्लाई, पावर में नहीं. ओके, पावर में नहीं है. इज दैट क्लियर? ये ऐसा है, इनटू 2 की पावर n. Same thing, this term is also multiplied to this term. फर्स्ट किसी को डाउट है? फर्स्ट एनीबॉडी डाउट? गुड, फर्स्ट सबको क्लियर है फिर. ओके रीसा, गुड. चेक करते हैं अभी. सेकंड का आंसर सिर्फ रीसा का आया अभी तक.
बाकी सब नालायकों। रीसा बिल्कुल सोच रही है कैसे नालायक है सब, जल्दी से शो करो नहीं है। ओके देखते हैं। ओके ध्वज ध्वज और अनुश्री सबका आंसर अलग अलग आया है। नीलेश का ओके सही लग रहा है मुझे। अमृत का रॉन्ग लग रहा है बच्चे। लास्ट 30 सेकंड्स। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, देख लो मेरे साथ। कुछ गलती हो गई थी। ओके नमन सही लग रहा है। देखो आराम से एक एक पावर को हैंडल करते हैं। ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, रेस टू पावर रहेगी या मल्टीप्लाई हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 रेस टू पावर m इंटू n प्लस 1 प्लस ये वाली पावर इनके साथ ऐड हो जाएगी ना बच्चों, 2n प्लस n। जल्दी से ओके करो। हाँ सर। हाँ नीचे पावर भी ये वाली तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, m प्लस 1 इंटू n, m प्लस 1 इंटू n, और ये वाली पावर ऐड हो जाएगी प्लस 2m। एवरीवन कंफर्टेबल टिल हियर? यस। ओके अच्छा ये अब तो क्या हो आपके साथ, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना? ये सुनो बच्चों। हाँ सर। यस ये सारी पावर रेस्ट टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर y क्या होता है, 2 रेस्ट टू पावर x माइनस y होता है ना। तो ये सारी पावर्स ऊपर आके माइनस हो जाएगी। आई होप यू एग्री विथ मी। बताओ कि में डाउट है क्या? नहीं सर। ओके राइट साइड वाले 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख दूंगा। आई होप यू नो दैट, आई होप यू हैव डन दैट, ताकि इन सब पावर्स को आप किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से, करेक्ट? Yes, sir. राइट साइड 0। और अब पावर्स को ओपन करते हैं, जाकि जो तबाही मचनी है तबाही मच जाएगी। ओपन कर रहा हूँ, mn प्लस m प्लस 3n माइनस, इसको ओपन कर रहा हूँ बच्चों, mn माइनस n माइनस 2m। देख लो ध्यान से। अब देखें सिंप्लीफाई करके देखें, mn से mn चला गया, 3n और n कितना हो गया 2, फिर और ये कितना हो गया माइनस m इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया m इज इक्वल टू 2n, ऑप्शन डी। आई होप सबको क्लियर है, कॉपी कर लो, ना जानो गलती क्यों की, देखो खुद की। ओके नटनिया, बाकी सबकी गलती पकड़ में आई? प्रामर, ध्वज, व्हाट अबाउट प्रामर, मिस्टेक पता लगी बच्चे? ओके 5 सेकंड जल्दी से कॉपी कर लो। ओके 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 नटनिया, 1 से नहीं, हाँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए।
करेक्ट रीसा? रीसा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगी। एक्स्ट्रा मतलब जो बच्चा अच्छा कर रहा है, जो जल्दी कर रहा है, वो एक और कर ले, बट उसके बारे में डिस्टर्ब नहीं करेगी। करेक्ट नटनिया? तुम दोनों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, मतलब वो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो लेक्चर के एंड में ऐसे ही कर लो ये। करेक्ट उपासना? गुड। करेक्ट प्रामर्थ? गुड। अनुश्री? करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन के लिए लास्ट 10-20 सेकेंड्स। करेक्ट ध्वज? रामत किसका आंसर लिख रहा है? वो लिखा गया थर्ड का, फोर्थ या एक्स्ट्रा का? ओके नहीं बच्चे, चेक करो। चलो इनफ टाइम। थर्ड का आंसर देखो नहीं है मेरे साथ, देख। ये इसकी पावर को अंदर को सिंपलीफाई, पावर b माइनस सी, और ये इंटू 1/bc है तो सबको पता है डिवाइड बाय bc रहेगा। इसे इंटू एक्स की पावर c माइनस ए डिवाइड बाय सी है, इंटू एक्स की पावर a माइनस बी डिवाइड बाय b। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब सारी पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। एक्स की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन सी ए प्लस a माइनस बी अपॉन ए बी। देखो ध्यान से। अब क्या करूं? अब एलसीएम ही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो बी सी, सी ए और ए बी का एलसीएम क्या होगा एवरीवन? लेना तो उतना नहीं सिखाऊंगा मैं। क्या होगा एलसीएम इन तीनों का? बी सी, सी ए और ए बी का? या ये बताओ, चलो ए बी और ए सी का एलसीएम क्या होता है बच्चों? ए बी और ए सी का एलसीएम क्या होता है नालायकों? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बी सी होता है या एबीसी 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 होता है या एबीसी होता है? सबसे पूछ रहा हूँ मैं भाई, थोड़ा सा लैग हो रहा है इसलिए सही कर रहा हूँ। बाकी सब अच्छे का जवाब नहीं आ रहा है। क्या होता है इन दोनों का एलसीएम? ए बी और ए सी का? ए स्क्वायर बी सी या ए बी सी होता है। यूं नहीं कि ए दो बार है तो ए स्क्वायर, नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों ए का मल्टीपल तो क्या हो जाएगा? ए ही हो गया। फिर बी, और यहाँ पे बी कुछ नहीं है तो बी लेना पड़ेगा। यहाँ पे सी कुछ नहीं है तो ए बी सी एलसीएम हो जाएगा। तो उसी पैटर्न से बी सी, सी ए और ए बी का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी सी। क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर? सो देन यहाँ पे बी सी ऑलरेडी है तो सबको एलसीएम लेना आता है। तो ऊपर कौन मल्टीप्लाई होगा? ए मल्टीप्लाई होगा। आई होप इतना आता है, नहीं आता है तो फिर गलत बात है। यहाँ पे सी ए ऑलरेडी है तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? बी मल्टीप्लाई होगा। आई होप यू आर विथ मी। देन तीसरे में ए बी ऑलरेडी है तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? सी मल्टीप्लाई होगा। क्या सबको एलसीएम लेना इतना क्लियर है ना?
यस चाहिए, जो मैं पूछ रहा हूँ Yes. उतना यस चाहिए। फिर अब देखो ऊपर साइक्लिक एक्सप्रेशन है। साइक्लिक मतलब सुन लो ये वर्ड साइक्लिक, ताकि तुम्हें अगली बार के लिए ये बार बार एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, ताकि हर बार इस टाइप के एक्सप्रेशन ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। साइक्लिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर पहले टर्म में जिस पोजीशन पे ए है, नेक्स्ट टर्म में उस पोजीशन पे बी होगा, उसके नेक्स्ट में सी होगा। बताओ, देखो पैटर्न देखो, यहाँ पे ए है तो इसी पोजीशन पे देखो नेक्स्ट बी है, फिर नेक्स्ट पे सी है। यहाँ पे बी है तो बताओ साइक्लिक ऑर्डर में बी के बाद कौन आता है? चिल्लाओ। सी के बाद कौन आता है? सी आता है। तो देखो इस पोजीशन पे नेक्स्ट टर्म पे सी आया। साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, ए बी एंड सी, कम ऑन, है ना, इस ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे सी है तो नेक्स्ट टर्म में इस पोजीशन पे कौन आया? ए आया, है ना साइक्लिक बच्चों? यहाँ पे भी देख लो, सी है, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। क्या सबको अब साइक्लिक समझ में आ गया? साइक्लिक मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं। हाँ सर। तो साइक्लिक एक्सप्रेशन में अगर बीच में माइनस प्लस है, माइनस होना जरूरी है, तो वो कैंसिल ही होंगे 100%। देखो मैं ओपन करके बता देता हूँ। नीचे एबीसी रहेगा एलसीएम, ऊपर ओपन करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, प्लस ये वाला टर्म ओपन कर रहा हूँ बी सी माइनस ए बी, प्लस ये वाला ओपन कर रहा हूँ ए सी माइनस बी सी। क्या सबको दिख रहा है कैंसिल हो रहे हैं? हाँ ए बी से ए बी गया, बी से बी सी गया, ए सी से ए सी गया। So x की पावर 0 by ABC. What is 0 by ABC? 0. What is x की पावर 0? 1. सबको क्लियर है बच्चों ये? यस सर। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी डोंट वरी, दैट इज लाइक अ होमवर्क फॉर रिमेनिंग क्वेश्चन, रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तुम सिर्फ अभी थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो, कंप्लीट करो जल्दी से। तो दो चीजें एक तरीके से सीखी है यहाँ पे। एक तो एलसीएम लेने में से गलती नहीं करोगे, कुछ बच्चों ने कर दी होगी, और दूसरा ऐसे साइक्लिक को ओपन करोगे तो 0 आएगा। अभी आज पहला क्वेश्चन किया, कल नेक्स्ट क्लास में एक दो और करेंगे, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन के बाद ओपन करने की जरूरत नहीं, सर कैंसिल ही होंगे। ओके, नेक्स्ट चीज, थोड़ी एलसीएम की प्रैक्टिस तो करना, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत नालायकपंती करते हैं। एलसीएम की प्रैक्टिस करो बस। एलसीएम लेके मुझे फटाफट बताओ। 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन बी सी, एलसीएम लेके बस बता दो जाओ फटाफट। यार लिखो मत, इसके आंसर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जांपल है। भ्रमर समझ गया ना, नालायकों के लिए। तो हम आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम तो करते जाओ, फिर मैं जब लिखूं आंसर तो देख लेना।
ओके करते जाते हैं। फर्स्ट का आंसर तो लिख ही दिया होगा आई होप, फर्स्ट का देख लेना। एलसीएम क्या है? ABC। करेक्ट बच्चों, एलसीएम इज ABC। ऊपर आ जाएगी प्लस कितना, 1, बस यही आंसर है। बताओ सबका करेक्ट है? हाँ सर। सेकंड का भी कर लिया सबने? ओके जल्दी बताओ एलसीएम क्या है? A² B और ABC का एलसीएम क्या है? इज इट ABC और इज इट समथिंग एल्स? एवरीवन A square BC. A square BC. करेक्ट, A²BC। तो यहाँ पे A²B ऑलरेडी है तो C मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ABC ऑलरेडी है तो A मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर है। आगे करते जाओ। करेक्ट नेटनिया, आगे बढ़ी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एलसीएम लेने में जैसे तुमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि उस समय क्वेश्चन के बीच में ऐसे दिमाग टेंशन नहीं होनी चाहिए, सब वेरी वेरी इजी होना चाहिए तुम्हारे, इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन के बीच में अटके नहीं हम। ओके आई गेस थर्ड का कर लिया होगा। व्हाट इज एलसीएम एवरीबॉडी? x² y²। करेक्ट, यहाँ पे x² y ऑलरेडी है तो y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे xy² है तो x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे xy है तो xy मल्टीप्लाई होगा। ऑल ऑफ यू करेक्ट ना? Yes, sir. यस। तो करते जाओ धीरे धीरे, मैं आंसर भी बताते जाऊंगा, तुम चेक करते जाओ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है हम इन लेक्चर्स में क्या करते हैं? तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग कर रहे हैं, एप्टीट्यूड स्ट्रांग कर रहे हैं। एग्रीड? अग्रीड। चलो फोर्थ का एलसीएम बोल जल्दी से बच्चे, एवरीवन। हाँ नेट है ना, कर लेंगे। फोर्थ का आंसर XYZ. XYZ इज एलसीएम, वेरी गुड। XY YZ ZX है, तो अभी बताया था ABBCCA का एलसीएम ABC वही है ये। तो यहाँ पे XY ऑलरेडी है तो 1 के साथ Z मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे X मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे Y मल्टीप्लाई होगा। आई होप सबको करेक्ट है। फिफ्थ का आंसर एलसीएम क्या है? ध्यान से देख रहे हो, ये दोनों टर्म में y माइनस z है और ये z माइनस y है। आर दीज टू डिफरेंट टर्म्स या ऑलमोस्ट सेम है? ऑलमोस्ट सेम। कम ऑन, आई होप सब बच्चे एग्री करेंगे कि हम Yes. दूसरे वाले टर्म को इसके जैसा बना सकते हैं। एग्री करो। अग्रीड। Yes. कैसे बना सकते हैं? माइनस करके। तो 1/6 इंटू माइनस ऑफ y माइनस z, क्या है सबको क्लियर है? अब वो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए बेबी स्टेप्स कर रहा हूँ, हर स्टेप कर रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट ही करता मैं तो प्लस 1/6 इंटू y माइनस z हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? यस। तो y माइनस z का एलसीएम तो y माइनस z, गुड नटनिया। और 3 और 6 का एलसीएम 6, तो ये इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 इंटू 2 प्लस 1 आएगा। ये आंसर है। कितने जनों का सही ऑनेस्टली बताना? 5/6 इंटू y माइनस z। कितने जनों ने करा ऑनेस्टली? यस लिखो ऑनेस्टली। सब पर अगर हम पहले वाले को -2 से मल्टीप्लाई करें तो अरे चलेगा ना, ऐसे सब बिल्कुल ओके है यार, वो सब तो एक ही चीज आंसर है। आएगा -5/6 z - 5। तो बता ये और वो अलग अलग चीज है क्या? Isn't this same as this? पता? ये सेम है सर, सिर्फ बाहर का माइनस है। हाँ तो सेम है, बाहर का माइनस नहीं। नहीं ये तू ऐसा मत बोल कि सेम है बट, अरे सेम ही है नालायक। यहाँ z माइनस y को मैं माइनस कॉमन लूंगा तो y माइनस z आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल होके सेम नहीं आ जाएगा तेरा? है तो आज समझा सर, समझा सर। हाँ।
सेम ही चीज है। सर दोनों आंसर राइट है ना? अरे दोनों आंसर अलग है क्या? तू बता, पहले बता क्या नहीं दो सर। दो। हाँ तो बस फिर अगर आंसर में कहीं 1 अपॉन यू मतलब -5 अपॉन a माइनस b लिखा है, -5 अपॉन a माइनस b, और ऑप्शन में अगर 5 अपॉन b माइनस a है तो तू वही टिक करेगा ना ऑब्वियसली। यस सर। तो अलग नहीं है, सेम ही चीज है। तो तेरा भी सही है, ये भी सही है, दोनों एक ही चीज है इसलिए। चलो 6 जल्दी से। आई होप ध्यान से देख रहे हो। y माइनस जेड तो दोनों जगह है भाई। ओ हैप्पी बर्थडे। फिर x माइनस वाई है और यहाँ y माइनस एक्स है। आई होप दिख गया। यस क्या आंसर है 6 का? चैट पे लिखो। 6 का आंसर लिखो बच्चे, नेटनिया एंड एवरीवन। करेक्ट ध्वज। नेटनिया मिस्टेक। वो तो एलसीएम बोल रही है, तुम्हें को तो आंसर चाहिए। नीलेश करेक्ट। करेक्ट नमन, गुड। ओके चलो 6 सब डिस्कस कर रहे हैं। कैन आई से इसका साइन चेंज कर दूं? ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया इसका साइन चेंज कर दूं एवरीवन? हाँ सर। तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा बोलो? माइनस। एक्स माइनस वाई। एवरीवन ओके ना? यस हाँ। सर। अब अपनी बटन जैसी आंखों से देख रहे हो, दोनों सेम ही टर्म है, कैंसिल हो गया वो तो। कम ऑन। यस हाँ कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है, एग्रीड ना? कितना आना चाहिए ना? कैल्शियम लेके भी 0 ही आता है, बट आई होप डायरेक्टली समझ में आता है। 7 जल्दी से एलसीएम लो। कहीं साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर टर्म है। x माइनस वाई तो x माइनस वाई, y माइनस जेड तो y माइनस जेड, z माइनस एक्स तो z माइनस एक्स। तो कहीं साइन वाइन चेंज तो नहीं करना। चलो मेरे साथ लाउड वॉइस, व्हाट इज द एलसीएम? एवरीवन एलसीएम पूछ रहा हूँ बस। x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस z एक्स। माइनस एक्स। सबको इतना पता होना चाहिए। अब ये दोनों टर्म यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ऊपर 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चा? Z जेड minus माइनस एक्स। बोलो। z माइनस, करेक्ट। यहाँ पे दो टर्म ऑलरेडी है, y माइनस जेड और एक्स z माइनस माइनस वाई। एक्स। तो यहाँ पे इस 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? x माइनस वाई। और देन यहाँ पे z माइनस एक्स ऑलरेडी है और x माइनस वाई ऑलरेडी है, तो इस 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? y माइनस जेड। क्या सबको अपनी बटन जैसी आंखों से दिखा कि ये वापस साइक्लिक एक्सप्रेशन है? कम ऑन यस सर। एवरीवन, जल्दी से एग्री करो कि हाँ सर साइक्लिक है। कम ऑन, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं देखो। हाँ तो हाँ बोलो सर। यार, कम ऑन। हाँ तो साइक्लिक ऑर्डर में हम ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, बट अब थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि वो तो 0 ही होगा। कम ऑन, ये सुनो बच्चों। हाँ सर। सो आंसर इज 0। क्या 7th क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस ओके बच्चों, आज इतना ही करेंगे। इस पे एक प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, नोट्स रिवीजन, एंड दैट प्रैक्टिस शीट इज योर होमवर्क। इज दैट क्लियर? एंड प्रैक्टिस शीट सबने सुन लिया? यस ओके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना। ये भी अटेम्प्ट करना, नोट्स रिवाइज करो तब करना। नेट ने थोड़ी ट्राई कर यार, ऐसे क्या हार मानी करेगी ना? आए ना लड़की? हाँ ठीक। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। यू कैन गो नाउ।